हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाने चाहिए, जो कि आपके पास केवल और केवल कुछ दिन बच गए हैं। अगर आप केवल उन टॉपिक्स का रिवीजन करके जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे वो सभी टॉपिक्स में लिख कर लाया हूं। तो मानकर चलिए, अगर किसी टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए थे तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से घुमा फिराकर प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने सेशन के ऊपर। सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, गणित एवं रीजनिंग आती है और कुल इसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की बात कर लें तो पिछली बार 36 प्रश्न आए थे, जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज और शब्द निर्माण से 4 प्रश्न आए थे। अगर आप जो पूरा सिलेबस है उसे छोड़कर इन टॉपिक्स को भी पढ़कर जाएंगे तो भी आपके 70 से 80% नंबर आ जाएंगे दोस्तों। एनालॉजी, ऑड वन आउट, नॉन वर्बल रीजनिंग, आकृतियों की गणना, दर्पण प्रतिबिंब, विषम आकृति, यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए थे। नंबर अल्फा सीरीज से 3 प्रश्न, कैलेंडर से 3 प्रश्न आए थे, गणितीय संक्रियाएं से 3 प्रश्न आए थे, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से 3 प्रश्न आए थे, डेटा सफिशिएंसी से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न, वेन आरेख से 2 प्रश्न, दिशा ज्ञान से 2 प्रश्न, मिसिंग कैरेक्टर से 2 प्रश्न आए थे, घन यानी कि क्यूब से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की, जिसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति से 14 प्रश्न आए थे, राजस्थान भूगोल से 10 प्रश्न आए थे और साथ ही दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास था वहां से 9 प्रश्न आए थे। तो लगभग यहां से पूछे गए थे 33 से 34 प्रश्न पूछे गए थे। और राजस्थान जीके के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 4500 प्रश्नों की एक पीडीएफ हमने बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल आपको 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सअप चैट का लिंक मिलेगा, उस पर आपको लिखना है कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद एक क्यूआर कोड भेजें, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजें और आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मानकर लिए गए हैं, जैसे कि पिछली बार सामान्य इतिहास से जैसे कि 9 प्रश्न आए थे, प्रमुख युद्ध, कला, कालक्रम, प्रजामंडल आंदोलन, इन टॉपिक्स को उसके अंदर इंपॉर्टेंट मानकर इनके सभी पीवाईक्यूज जो भी रिसेंट के अंदर पेपर हुए हैं 10 सालों के अंदर, उन सभी के पीवाईक्यूज इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। और हमने वीडियो, पटवार, रीट, चतुर्थ श्रेणी, एलडीसी, लैब असिस्टेंट सभी के लिए पीडीएफ सेल की थी। सभी के अंदर बच्चों को हूबहू प्रश्न देखने को मिले हैं। मैं आपको उन सभी बच्चों के एक बार कमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सभी वही बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पीडीएफ परचेज की थी और साथ ही उस पीडीएफ को पढ़कर भी गए थे। इन बच्चों को हूबहू प्रश्न देखने को मिले हैं। ये देखिए किरण चौधरी जी, मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है सर, आपकी पीडीएफ से रिवीजन करना बहुत ईजी था। साथ ही और भी कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। विजयपाल सिंह, मैंने कोचिंग की लंबी क्लासेस नहीं ली थी सर, आपकी पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स रिवाइज की थी। सभी कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। अशोक कुमार लांबा जी ने लिखा था, मैंने रीड के लिए आपकी 4 पीडीएफ ली थी, सीरियसली बोल रहा हूँ कम टाइम में इतना बेस्ट मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों को परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप चैट का लिंक मिल जाएगा। हाय हेलो जैसे मैसेज नहीं करने हैं, केवल और केवल आपको लिखना है कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। राजस्थान कला एवं संस्कृति से 14 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हवेली, चित्रकला, आभूषण, हस्तकला, रीति रिवाज, साहित्य एवं पुस्तकें, लोक देवता, गायन शैली, दुर्ग तथा प्रमुख मंदिर से ये पूरे 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो वो जो पीडीएफ बनाई गई है उसके अंदर इन सभी टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर इनके पीवाईक्यूज को उसके अंदर इंक्लूड किया गया है और जहां से प्रश्न बन सकते हैं वहां से इसमें प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है। ऑप्शन से भी दोस्तों, ऑप्शंस को भी घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी से भी उसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं।
गणित एवं डीआई से 14 प्रश्न आए थे। राजस्थान भूगोल से 10 प्रश्न आए थे, जिसमें अक्षांश, देशांतर, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिले, झीलें, मृदा, खनिज, सिंचाई परियोजना, कृषि और 2011 की जनगणना भी इंक्लूडेड थी। सामान्य विज्ञान साइंस से 9 प्रश्न आए थे, जिसमें जीव विज्ञान से 8 और भौतिक विज्ञान से 1 प्रश्न पूछा गया था। इतिहास, राजस्थान के इतिहास से 9 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर लगभग 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सरकारी योजनाएं जैसे उड़ान योजना, प्रमुख पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी, नए संस्थान और ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप जो लास्ट के 2, 3, 4 जितने भी दिन करंट अफेयर पढ़ें तो पहले इन टॉपिक्स को कवर करें। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 के अंदर आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें 100 प्रश्न आपको कंप्लीट करने होंगे। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पिछली बार DBMS एंड MS एक्सेस से 15 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब केवल आपके पास रिवीजन का ही टाइम है दोस्तों, तो जो आप रिवीजन करेंगे वो पहले इन टॉपिक्स को करें और उसके बाद जो अन्य टॉपिक है उन्हें करना स्टार्ट करें, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके कंपैरिजन में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 प्रश्न आए थे, जिसमें जावा से 5 प्रश्न, सी लैंग्वेज से 3 प्रश्न, C++ से 1 प्रश्न, पाइथन से 1 प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 10 प्रश्न आए थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 3 प्रश्न और 1 प्रश्न आया था दोस्तों नंबर सिस्टम का। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जिससे 9 प्रश्न आए थे। आगे बढ़ते हैं। SAD सिस्टम एनालिसिस से 8 प्रश्न पूछे गए थे। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग से 8 प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से 8 प्रश्न आए थे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से 2, मेमोरी एवं स्टोरेज यूनिट से 2 प्रश्न, सॉफ्टवेयर के प्रकार और विंडोज शॉर्टकट से 2 प्रश्न, कंप्यूटर जंक्शन जनरेशन से 1 प्रश्न, फॉन्ट सेटिंग से 1 प्रश्न। मेंटल एबिलिटी के 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके अंदर रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म से 3 प्रश्न यानी कि 1-1 प्रश्न तीनों से। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग से 3 प्रश्न। DI पाई चार्ट से 1 प्रश्न, पहली पजल से 1 प्रश्न। नेटवर्क कम्युनिकेशन से 6 प्रश्न आए थे और वेब डेवलपमेंट, LOT एंड मल्टीमीडिया से 5 प्रश्न आए थे। साथ ही शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से 4 प्रश्न आए थे। टीचिंग मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग 2 प्रश्न और क्लासरूम मैनेजमेंट से 2 प्रश्न। पिछली बार पेडागोजी को बच्चे छोड़ गए थे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। इजी सी पेडागोजी आती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़कर जाएंगे तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देनी थी। और जैसा कि मैंने आप सभी को PDF के बारे में बताया है, तो जिन भी बच्चों को PDF परचेस करनी है वो आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।